हिमाचल प्रदेश में मंडी कुल्लू मार्ग पर पहाड़ से अचानक गिरे पत्थर। वहां मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने दौड़कर बचाई अपनी जान। लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक रोका गया। जबलपुर में पारियट नदी में बहा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक। ड्राइवर और उसके सहयोगी ने तैरकर जान बचा ली। जलभराव की वजह से जबलपुर मंडला हाईवे बंद है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के निकट भूस्खलन के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल बंद है। मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में फंसे तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जाने वाली मुख्य सड़क भटवाड़ी के पास धंस गई। रात से ही गंगोत्री धाम की यात्रा पूरी तरह बंद है। जेसीबी मशीन की मदद से फंसे लोगों को निकालने के लिए तैयार किया जा रहा है रास्ता। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। मलबा गिरने के बाद श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे बंद है। भूस्खलन के वक्त सड़क पर खड़े थे वाहन, चपेट में आने से बाल बाल बचे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम की मार। भारी बारिश के बाद तमिलनाडु में कावेरी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि। कलन्नई डैम पर ओवरफ्लो हुआ पानी। पिथौरागढ़ के फगवा मदकोट इलाके में पानी से घिरे मवेशियों का रेस्क्यू किया गया। रस्सी के सहारे सभी को बचा लिया गया। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से फंस गए थे जानवर। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में उफान पर सिवनी नदी। गोपालपुर से गोरखपुर मार्ग पर आया नदी का पानी। 2 दिन से जारी है बारिश। जोधपुर में पानी से लबालब सड़क पर चालक ने तेजी से कार दौड़ा दी। बाइक से पानी को पार कर रहे मां बेटे गिरे। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का मैदानी इलाकों पर भी असर। राजस्थान के बूंदी में चंबल नदी में उफान है। जवाहर सागर बांध और गड़दा बांध भी ओवरफ्लो हो रहा है। डैम के 5 गेट खोलने पड़े। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बारिश से पूरा गांव जलमग्न हो गया। घर खेतों में घुसा पानी। लोगों के सामने गहराया रोजी रोटी का संकट। प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट। आपातकालीन स्थिति के लिए भी प्रशासन तैयार है। श्रीनगर की सड़कों पर निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। हजारों लोगों ने मातम के दौरान इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। जुलूस के दौरान सख्त रही सुरक्षा व्यवस्था। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे। लोगों के हाथ में दिखी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनी, हसन नसरुल्लाह और जनरल सुलेमानी की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस की अपील बेअसर हुई। मुहर्रम जुलूस के दौरान लहरा दी गई नंगी तलवारें। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के एटा में प्रशासन सतर्क है। मुहर्रम और कावड़ यात्रा को देखते हुए जिला अधिकारी और एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। जिले के चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाथ में भगवा झंडा लेकर निकले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता। कावड़ मार्ग पर दुकानों का निरीक्षण किया। नॉनवेज बेचने वालों को सावन में दुकान बंद रखने के लिए कहा गया। हरिद्वार के नारसन बॉर्डर पर दुकानदार की पहचान छुपाने का मामला सामने आया। स्कैन करने पर गुप्ता चाट भंडार के संचालक का नाम गोविंद फार्म निकला। ग्राहकों में भ्रम की स्थिति बनी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धर्मांतरण के अड्डे का पर्दाफाश। कांग्रेस की पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष तुलसा देवी के घर में किया जा रहा था लोगों का धर्मांतरण। सभा बुलाकर लोगों को ईसा मसीह की प्रार्थना के लिए किया जाता था प्रेरित। कथावाचकों की पिटाई पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा कुछ लोग देश को बनाना चाहते हैं पाकिस्तान। हिंदू राष्ट्र के निर्माण और जात पात का भेद मिटाने के लिए साल के अंत में पदयात्रा निकालने की बात कही है। कोलकाता गैंगरेप केस की जांच में तेजी। गिरफ्तार आरोपियों को लॉ कॉलेज लेकर पहुंची पुलिस। रिक्रिएट किया क्राइम सीन। रोजगार कैलेंडर की मांग को लेकर तेलंगाना सचिवालय के बाहर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बेरोजगारी भत्ते की मांग की। पुलिस ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
केरल के कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में एक महिला की मौत के मामले में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के घर का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। जयपुर आगरा हाईवे पर बिना हेलमेट पहने बाइक से जा रहे दो युवकों को देखकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपनी गाड़ी रुकवाई। दोनों युवकों को सड़क पर लापरवाही न बरतने की सलाह दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हरियाणा के मुरथल में पराठे खाने गए 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर अनियंत्रित होने के बाद ट्रक से टकराई कार जलकर खाक हुई। बिहार के मधुबनी में ज्वेलरी की दुकान में लूट, लाखों के जेवरात ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी नेता राजू डे को बदमाशों ने गोली मार दी। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया हमला कराने का आरोप। मध्य प्रदेश के पन्ना में कोर्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोर्ट स्टाफ से विवाद बताई जा रही है जहर खाने की वजह। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में गैंगस्टर मंजीत महल के भांजे दीपक की हत्या में शामिल बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश विजय और सोमवीर के पैर में गोली लगी। बेंगलुरु में एक शख्स को उधार दिए गए पैसे मांगना भारी पड़ गया। बार बार पैसे मांगने से नाराज पार्वती ने वेंकटरमणी के पूरे परिवार को खत्म करने के लिए घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कल होने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे गुट की रैली को लेकर मुंबई में पोस्टर लगे हैं। बैनर में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे की तस्वीरें एक साथ लगाई गई हैं। चुनावी राज्य बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी कांग्रेस। सैनिटरी पैड के कवर पर राहुल गांधी की तस्वीर है। कार्यक्रम के जरिए माई बहन मान योजना का फीडबैक कांग्रेस लेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहा, यहां तीनों सेनाओं के सैनिक ट्रेनिंग के दौरान पेशवा बाजीराव से प्रेरणा लेंगे। लखनऊ में आम महोत्सव और प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी ने उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलेगा आम महोत्सव। 800 से अधिक किस्मों के फल उपलब्ध रहेंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बाद पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख जहीर अहमद बाबर ने पेंटागन मुख्यालय का दौरा किया है। 10 साल बाद किसी पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख का अमेरिकी दौरा है।